तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 का जो संस्कृत का पेपर हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट का, उसके सॉल्यूशन को इवनिंग शिफ्ट वाले स्टूडेंट अच्छे समझेंगे क्योंकि उनका पेपर है। ठीक है, ध्यान से देखो, रिवीजन हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन था अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नान संस्कृतेन उत्तरत। इस अनुच्छेद को पढ़कर संस्कृत में आंसर देना था। तो पहला क्वेश्चन था एक पदेन उत्तरत, केवल एक शब्द में आंसर देना था। लिखा केवलम प्रश्न त्रयम, कोई 3 करना था। पहला क्वेश्चन विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा का, अब ढूंढो आधे से ज़्यादा लाइन मिलेगी। लिखा संस्कृतम विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति, तो एक शब्द में आंसर आ गया संस्कृतम। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया इसका आंसर। अगला विश्वस्य प्रथमम पुस्तकम किम, विश्व की पहली पुस्तक कौन सी? तो देखो ध्यान से, ये लिखा है वेदा ऋग्वेदा। विश्वस्य प्रथमम पुस्तकम अस्ति, तो क्या आ गया ऋग्वेदा, एक शब्द का आंसर। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया। क्लियर है? आगे प्राचीनतमा वेदा कः, तो देखो इसका आंसर ये है संस्कृत भाषायाम लिखितेषु वेदेषु प्राचीनतमः वेदा ऋग्वेदा। ऋग्वेद है प्राचीनतम वेद। ठीक है, एक शब्द में आंसर लिखना था ऋग्वेदा। अगला सर्वासाम भाषाणाम जननी का, ढूंढो। ये लिखा सर्वासाम भाषाणाम जननी अपि संस्कृतमेव अस्ति, केवल संस्कृतम हो गया आंसर। ठीक है, ये आंसर हो गया। तो यहाँ पर लिखा गया संस्कृतम। तो एक शब्द का मतलब आपको एक शब्द में आंसर देना होगा, एक पदेन में ध्यान रखना। अब अगला पूर्ण वाक्यन उत्तरत, केवलम प्रश्न एकम, पूरी लाइन में लिखना केवल एक। ठीक है, पहला क्वेश्चन संस्कृतम कीदृशी भाषा अस्ति, देखो ये लिखा है संस्कृतम विश्व प्राचीनतमा भाषा अस्ति, तो पूरी लाइन उतार दो यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, पूर्ण वाक्यन हो जाएगा। तो यहाँ लिखा गया। ठीक है, आगे सर्वासाम भाषाणाम जननी का, तो इसका आंसर ये है सर्वासाम भाषाणाम जननी अपि संस्कृतम एव अस्ति। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा उतार देना था। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है? आगे यथा निर्देशम, तो इसमें क्रियापद लिखना था, तो इसमें अस्ति है। ठीक है, इसमें लिंग बताना था, स्त्रीलिंग है। इसमें विभक्ति वेदेशु में सप्तमी विभक्ति है। ठीक है, आगे उपर्युक्त गद्यांश उचित शीर्षकम लिखत, तो इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? संस्कृत भाषा के बारे में है, तो हम लिख देंगे संस्कृतम। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया आंसर संस्कृतम। ठीक है, आगे देखो ध्यान से। क्वेश्चन सेकंड, चित्रम दृष्ट्वा मंजूषात पदानि चित्वा चत्वारि वाक्यानि लिखत, कोई 4 वाक्य लिखना है इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए। जैसे क्रीडंती, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बालकाः क्रीडंती, एक लाइन बन गई। ठीक है, इसी प्रकार लिखोगे पक्षी उड़ रहे हैं, तो लिखेंगे खगाः उड़ंती, दूसरी लाइन बन जाएगी। ठीक है, इसके बाद में सूर्य उग रहा है, तो लिखेंगे सूर्यः उदयति। ठीक है, तीसरी लाइन हो जाएगी सूर्यः उदयति। और अगली लाइन लेंगे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पर्वताः सन्ति, पर्वत भी हैं। ठीक है, अगली लाइन लिखेंगे तो लिख देंगे पर्वताः सन्ति, पर्वत भी हैं। 4 लाइन आपको कोई सी भी बना लेनी थी। ठीक है, इसके बाद में मैचिंग करना था। तो यूयम पठत वयम नृत्यामः, वयम नृत्यामः। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है। इसी प्रकार गा छात्रो पठतः, बालः गच्छति, गजाः चलन्ति, इधर आंसर लिखा हुआ है। ठीक है ना, मैचिंग करना था। आगे इसमें से एक भरना था, इसमें आएगा सिंहो चलता है, मक्षिकाः उत्पतन्ति, इनमें से द्विचक्रिकाः सन्ति, इसमें पठनाय आएगा बालः पठनाय विद्यालयम गच्छति, यहाँ से ये लिख दिया गया। ठीक है ना, आंसर हो गया। आगे धातु रूप याद कर लेना, गच्छति गच्छता गच्छन्ति होगा, चिंतयति चिंतयता चिंतयन्ति, नयति नयता नयन्ति, पठामि पठावा पठामा, यहाँ पर रेड से लिखा गया। ठीक है, आगे इसमें से भरना था, यहाँ पर आएगा पूरा, इसमें से हयः यदा
इसमें तदा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे संस्कृत में गिनती लिखना था। 44 किधर लिखी हुई है, 24 किधर लिखी हुई है, 36 किधर लिखी हुई है, 16 किधर। इसी प्रकार आप गिनती 50 तक सही से तैयार कर लेना इवनिंग शिफ्ट वाले। ठीक है, ध्यान रखना। और यहाँ से आपको फिल करना होगा, इसी में से आपको फिल करना है। ये मंजूषा में शब्द दिए होंगे। ठीक है, आगे मैचिंग करना है। ता, इसका मतलब हुए शब्द रूप भी याद कर लेना। आवयो, हम दोनों का। इवयो, तुम दोनों का। सा, वह। परडम, पेड़ की पत्ती। मैचिंग हुई है। आगे अधोलिखितम पाठ्यांशम पठित्वा प्रश्नानुत्तरत्। इस पाठ्यांश को पढ़ना है और आंसर देना है। ठीक है, तो पहला है एक पदेनुत्तरत्, एक शब्द का आंसर देना है। जैसे केवलम प्रश्न एकम कोई एक। तत्र कहा आगच्छत, तो देखो ध्यान से, ये लिखा है तदा कश्चित पथिका तत्र आगच्छत। एक शब्द में आ गया पथिका। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है पथिका, पथिका। अगला स्नातुम कति बालकाः आगताः। कितने बालक आए थे, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है वयम 10 बालकाः स्नातुम आगताः। तो केवल कितने बालक आ गए, 10। ठीक है, इसका आंसर हो गया। अब इसके बाद में यहाँ पर लिखा गया, अब इसके बाद में पूर्ण वाक्य अनुत्तरत पूरी लाइन में लिखना है। केवलम प्रश्न एकम कोई एक। पथिका किम अपृच्छत, तो आधे से ज्यादा लाइन मिलेगी। ठीक है, ये लिखा है अपृच्छत, ये बालकाः से लेकर कारणम किम यहाँ तक। ठीक है ना, लिखना है आपको पूरी लाइन में। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया। ठीक है, अगला एका कुत्र मग्नः, तो देखो पूरी लाइन में लिखना है। ये लिखा है एका नद्या मग्नः। ठीक है, ये पूरी लाइन में लिखना है, यहाँ पर लिखा गया। आगे यथा निर्देशम केवलम प्रश्न द्वयम, कोई दो करना है, तो इसमें सा ऑप्शन राइट है, इसमें सा राइट है। ठीक है, दोनों में सा राइट है। अगला क्वेश्चन 10, फिर से सेम, इसी में से आंसर ढूंढना है। एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में। सर्वे केन तुष्यंती, ये लिखा है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यंती। एक शब्द में प्रिय वाक्य प्रदानेन आ गया। प्रिय वाक्य प्रदानेन के तुष्यंती, तो ये लिखा सर्वे, इसमें सर्वे आएगा। ठीक है, या फिर जंतवा लिख सकते हो। ठीक है, इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार इसी में से पूरी लाइन लिखना है पूर्ण वाक्य में। ठीक है, ध्यान रखना इसके आगे वाला क्वेश्चन। तो सर्वे जंतवा केन तुष्यंती, तो पूरी लाइन उतार दिया गया है। ठीक है ना। अस्माभि किम वक्त्यम, अस्माभि प्रियम वक्त्यम, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला यथा निर्देशम में, इसमें अप्रिय का विलोम शब्द लिखना था, प्रियम हो जाएगा। वचने विभक्ति इसमें बताना था, सप्तमी है। ठीक है, क्वेश्चन 11 में विषय में एक पदेनुत्तरत बालका कुत्र गच्छन्ति, तो ये लिखा है वयम विद्यालयम गच्छामः, तो यहाँ पर विद्यालयम जा रहे थे वो, विद्यालय को। तत्र का सन्ति, ये लिखा है तत्र क्रीडा स्पर्धा सन्ति। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, क्रीडा स्पर्धा, यहाँ पर एक शब्द में लिखा गया। फिर पूर्ण वाक्य केवलम प्रश्न एकम को एक करना है। हुमा किम पृच्छति, तो पूरी लाइन यहाँ पर लिखी गई है इस पैराग्राफ से। इसी प्रकार ये सेकंड का आंसर हो गया। ठीक है ना। तो कुल मिला के पूरी लाइन में आपको पूरी लाइन लिखना है, पूर्ण वाक्य में एक पदेन में एक शब्द में आंसर देना होगा। ठीक है ना, ये चीज ध्यान में रखना। आगे यथा निर्देशम में यहाँ पर देख लो, इसमें मध्यम पुरुष, इसमें वचन बताना है तो बहुवचन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 12 वर्ण संयोजन करना होगा, तो ये बनेगा उद्यमेन, ये बनेगा वैंतेय, ये बनेगा सार्थका, ये बनेगा अनुक्तम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में वर्ण विच्छेद करना था, ये संयोजन था, जोड़ना था, ये विच्छेद है, अलग अलग करना था। एक अस्मिन, तो क्या आएगा ए, फिर का पर आएगा अक्षर पर हलंत, फिर अ, फिर सा पर हलंत अक्षर पर, माँ, फिर मात्रा पर हलंत नहीं रहेगा, बाकी हलंत लगा देना अक्षर पर। ठीक है, तो इस प्रकार ये इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा। ये चारों के आंसर लिखे हुए हैं। एक एग्जाम्पल समझ लो, जैसे मान लो लिखा हुआ है कमला, एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, तो कैसे बनाओगे, पहले लिखोगे का, अक्षर है, हलंत लगाओ, फिर क्या आया आ। ठीक है ना, आ लिखेंगे, इस पर हलंत नहीं रहेगा, फिर का आ, फिर आ गया माँ, माँ लिखेंगे, हलंत लगाएंगे, फिर माँ के बाद में आ रहा है आ। ठीक है, फिर ला अक्षर है, फिर हलंत लगा दो, और फिर लिखेंगे आह, क्या लिखेंगे आह आ रहा है। इस प्रकार आपको विच्छेद करना है। ठीक है, और संयोजन में जोड़ देना। क्लियर है, तो पूरा पेपर कंप्लीट। अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, कहीं पर कोई डाउट हो कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।